सुशांत के केस में मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। जब ये इत्मीनान हो गया दोनों बाप बेटे को, दोनों बाप बेटा ये कंफर्म हो गया कि अब भाई इधर तो कोई रास्ता बचा नहीं है, तब उन्होंने कहा कि मैं इंडी अलायंस के उम्मीदवार को समर्थन करूंगा। करो, रोका कौन है? तो जाकर के सबसे पहले आकर के बी सुदर्शन रेड्डी से मिल लिए और उनको सॉल वॉल जो भी है अपना हॉबनॉबिंग जो होता है वो शुरू किया और कहा कि नहीं, हम इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन करेंगे। लेकिन आखिरी दिन तक ये बात कहने के पहले तक वो लगातार कोशिश करता रहा दोनों बाप बेटा कि किसी प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री मान जाए उनकी बात को। अपने भाई को संदेश वाहक के रूप में मुख्यमंत्री के पास भेजा कि यह भी संदेश अगर चले जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि भाई इस मामले में मैं पढ़ूंगा ही नहीं। उनको कितनी सीट, अगर केंद्रीय नेतृत्व मुझे कहता है कि भाई कुछ सांसदों का जुगाड़ करना पड़ेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तब मैं कोशिश करूंगा, तब मैं देखूंगा कहां से जुगाड़ करूं। लेकिन ऐसा तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई निर्देश आया नहीं है कि जरा आंख कान को खोल करके रखो और देखो कि कौन आ सकते हैं, 1, 2, 5, 10 वोट जो है सो कम हो रहा है। इस तरह का कोई संदेश नहीं आया है कहीं से भी। जब इस तरह का कोई संदेश नहीं है तो मैं इस मामले में कुछ कर नहीं सकता हूं। तो मित्रों, इस बाप बेटा ने आखिरी उम्मीद छोड़ दी। इनको लगा था कि यह बड़ा अच्छा मौका आ गया है हमारे हाथ में, इससे बेहतर मौका नहीं हाथ में लगेगा। गृह मंत्री के करीब जाने से और प्रधानमंत्री के करीब जाने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं लगेगा, और इस बात को तो वो मान ही लेंगे। इधर से संदेशा आया कि बिना शर्त भी अगर आप समर्थन देते हैं तो आप दीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन बिना शर्त भी आप देने के लिए आ रहे हैं तो मैं ना ही हां कहूंगा ना ही ना कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं मौन व्रत धारण कर लूंगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने मौन व्रत धारण कर लिया और प्रधानमंत्री निकल पड़े अपना जापान और चीन। अभी 2-3 दिन के बाद लौटेंगे तो फिर देखा जाएगा। 9 सितंबर तक चुनाव होने हैं, 9 सितंबर को ही मतदान होना है, पता चल जाएगा। तो 9 सितंबर तक प्रधानमंत्री अभी 2-3-4 सितंबर तक बाहर ही रहेंगे, वहां से लौट के आएंगे तो वो निकल लिए। उसके पहले सोचे थे कि कुछ सेटिंग गेटिंग कर लें हम, प्रधानमंत्री के बाहर जाने के पहले। सेटिंग गेटिंग नहीं हो पाई दोनों बाप बेटे से, प्रधानमंत्री बाहर निकल लिए। गृह मंत्री अपना टूर पर हैं, कल बंगाल में थे, और हर जगह अपने स्पीच में वो साफ साफ कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में हों, उनके ऊपर कोई आरोप लग रहा है तो उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। और ये जो विधेयक आया है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते, ये इन्हीं बाप बेटे जैसे नेताओं के लिए आया है। केजरीवाल तो उसका एक्सटेंडेड वर्जन है इस दोनों बाप बेटे का। केजरीवाल से तो ये दोनों बाप बेटा 4 कदम आगे निकल गया है। जब सचिन वाजे जैसे ऑफिसर को सबको नकार करके हाई कोर्ट के निर्देश को ताक पर रख करके सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट इस दोनों बाप बेटे ने कर दिया। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए केंद्र में कानून भी बनाए जा रहे हैं और उस कानून के सहारे साफ साफ संदेश भी दिया जा रहा है। तो सितंबर अगस्त महीना को तो किसी तरीके से इसने काट लिया दोनों बाप बेटे ने, इन्होंने। लेकिन अब सितंबर का महीना जो है मित्रों, वो बहुत खतरनाक होने वाला है। अब कहां जाएंगे? 29 अगस्त को तो छुट्टी हो गई, चलिए हां, सितंबर में फिर वो दशहरे की छुट्टी आने वाली है। मतलब दीपावली दशहरे तक ये सोच रहे हैं कि इसको किसी तरीके से बढ़ा दें, लेकिन बढ़ने वाला नहीं है। अभी जो इंटरवेंशन फाइल हो रहा है, हमारी जो अभी बात हुई है वकील साहब से, उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में हम इंटरवेंशन फाइल करेंगे और कहेंगे कि ये जो बार बार तारीख बढ़ाई जा रही है उसको टाइम बॉन्ड मैनर में इसको सुना जाए। और दूसरी बात, बहुत जल्द मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच सकता है, इसके लिए पहले मैं आपको बता चुका हूं। उस पर जब बात होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपने कब्जे में लेने की जो आखिरी चाल थी, आखिरी कोशिश थी बाप बेटे की, वो फेल कर दी अमित शाह जी ने। बहुत बड़े बाजीगर हैं और मैं इस मामले में बड़ा समर्थन करता हूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, बहुत समर्थन करता हूं। कम से कम इस मुद्दे पर बेईमानों, भ्रष्टाचारों, बलात्कारियों, अपराधियों, हत्यारों को जेल में डालने के लिए जितने वो कानून लाएंगे, जितने तरह का प्रयास करेंगे, क्यूबाई नेटवर्क चट्टान की तरह अमित शाह के पीछे खड़ा रहेगा। बशर्ते कि ऐसे बलात्कारियों को, जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप लग रहे हैं, हत्या के आरोप लग रहे हैं, ऐसे आरोपियों को अविलंब सजा मिले, इसका इंतजाम करना पड़ेगा गृह मंत्री को। लेकिन अब ये जो मैंने आपको बताया कि जब ये चाल भी फेल हो गई और अब दोनों बाप बेटा ने कहा कि नहीं हम इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को समर्थन देंगे, तो घबराहट, उधर खलबली मच गई उस गैंग में। क्योंकि इधर दोनों बाप बेटा ने कहा था कि अभी देखो शैलेंद्र नगरकर, हम अभी जा रहे हैं गृह मंत्री जी के पास, संदेशा पहुंचा रहे हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन करेंगे और फिर ये केस को हम बायां दायां कर देंगे। नहीं हुई बात। अपने पावर गैलरी में संदेश भेजा था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकदम आउट ऑफ वे जाकर के हम समर्थन करेंगे एनडीए के उम्मीदवार को। बात ही नहीं बनी, मजबूरी में आके कहना पड़ा कि इंडिया अलायंस को करेंगे। जैसे ही इंडिया अलायंस को कहेंगे, उधर उनके गैंग के लोग सारे नाराज, और खास तौर से माननीय सलमान खान, और रोज बाप बेटे के स्टॉक को मीजर करते रहता है घर में बैठ करके। ये दोनों का बाप बेटे का स्टॉक आज कितना बढ़ा, कितना घटा। अगर इस दोनों के बाप बेटे का स्टॉक बढ़ रहा है तब तो इसके साथ रहेंगे, अगर इस दोनों के बाप बेटे का स्टॉक नहीं बढ़ रहा है तो फिर इसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी एक और खुलासा मैं करूंगा 1-2 दिन में, अभी उड़ती उड़ती खबर है, थोड़ा कंफर्म हो जाए कि बिहार में सलमान खान क्या करने वाले हैं। खबर आई है तो वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सलमान खान इन दोनों बाप बेटे के ये जो सिगुफा छोड़ा हुआ था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देकर के हम कुछ बड़ा करवा लेंगे, तो सलमान खान एंड गैंग हो गया है नाराज दोनों बाप बेटे से कि भाई तुम खाली बकवास करते रहते हो, फोटो खिंचवा करके भेजते हो वो देवेंद्र फडणवीस के यहां से, और उधर उल्टी बात हो जाती है। तुम इधर फोटो खिंचवाते हो, उधर गृह मंत्री कहते हैं कि गद्दार को एक मौका भी नहीं देना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ओपनली आकर के महाराष्ट्र में कहते हैं, भाषण में देते हैं, दोस्त को एक मौका दो, दुश्मन को एक मौका दो, दोस्त को 2 मौका दो, गद्दार को एक भी मौका नहीं दो बोलते हैं। गद्दार सिर्फ तुम्हारे लिए बोलते हैं। और अब तुमने जो आखिरी बात जो झांसा दिया हम लोगों को कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम करीब हो जाएंगे, वो करीबी भी खत्म हो गई तुम्हारी। तो वो गैंग भी अब इनसे हो गया है नाराज। उनको पता चल गया कि इसका शेयर वैल्यू खत्म है, पॉलिटिकल शेयर वैल्यू दोनों बाप बेटे का 0 पर आ चुका है। अच्छा हुआ क्या, उस 0 में एक 0 का एडिशन हो गया, एक और पॉलिटिकल वैल्यू जिसका 0 है, वो इसको तो एमएलए भी है कुछ और एमपी भी है। भले ही वो एमएलए एमपी कब तक इसके साथ है, तब तक ही साथ है जब तक कि केंद्रीय गृह मंत्री की नजर टेढ़ी नहीं हुई है। जिस दिन केंद्रीय गृह मंत्री की नजर टेढ़ी हो जाए, इनके 9 के 9 सांसद और 20 के 20 एमएलए फौरन कूद जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कुछ चले जाएंगे एकनाथ शिंदे के साथ। तो सिर्फ कृपा पर यह जिंदा है, केंद्रीय गृह मंत्री की कृपा पर यह बाप बेटा अभी जिंदा है।